सिरप को लेकर के मचा बवाल अब और भी ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कथित तौर पर इस सिरप के सेवन से 3 बच्चों की मौत होने का एक मामला सामने आया। वहीं एनडीटीवी की टीम ने प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी बच्चों के अस्पताल की पड़ताल भी की, जहां अब प्रतिबंधित सिरप की जगह पर कौन सी दवा दी जा रही है। जहां हमने मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा वितरण केंद्र जाकर के देखा और प्रतिबंधित दवा के बारे में जानने की कोशिश की और बच्चों को वैकल्पिक जो सिरप हैं वो भी इस दौरान दिए जा रहे हैं और उनकी उपलब्धता क्या सुनिश्चित की जा रही है, इसके बारे में भी हमने जानने की कोशिश की। हम इस वक्त जो है जेके लोन अस्पताल के अंदर है, जो बच्चों का प्रदेश का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है, जहां पर जो है बच्चों को जो खांसी के दरमियान जो सिरप दी जाती है, उस सिरप के अंदर किस चीज़ के सॉल्ट्स रहते हैं, इन तमाम चीज़ों को लेकर जो है यहाँ के अधीक्षक हैं उनसे भी हम बातचीत करेंगे। और साथ ही जो है जिस तरीके से जो सिरप के उपयोग से लगातार जो दावे किए जा रहे थे चिकित्सा विभाग के द्वारा कि ये डॉक्टरों के द्वारा प्रिस्क्रिप्शन में नहीं लिखे गए हैं, वो अपने स्तर पे जो है परिजनों के द्वारा सिरप है वो बच्चों को दिया गया है। सर, अभी रेफ्रो है वो पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है, तो अगर मैं उसकी रिप्लेस की बात करूं तो कौन कौन से जो है सिरप अब दिए जा रहे हैं? अभी हमारे पास जो अवेलेबल सिरप हैं, एक सिरप साल्बुटामोल है, ये 100 ml का सिरप है। और दूसरा सिरप जो अभी हम पेशेंट्स को दे रहे हैं वो एक एम्ब्रोक्सोल टर्बोटेनिल गोफेंसिन कॉम्बिनेशन का सिरप है। ये इसमें 60 ml सप्लाई में आ रहा है हमारे पास में। एक छोटा सिरप है जो कि हम एंटीकोल्ड की तरह इस्तेमाल करते हैं, ये भी 30 ml का है। इसमें पैरासिटामोल, फेनाइफ्रिन और CPM है। इसमें ये तीन तरह के कॉम्बिनेशन अभी हम बच्चों पे इस्तेमाल कर रहे हैं और जिस से प्रॉब्लम हुई है वो ऑलरेडी हमने उसको यहाँ से रिमूव कर दिया। यहाँ पे भी सर वो दिया जाता था? पहले हम इस्तेमाल कर रहे थे, जब से ये प्रॉब्लम आई उसके बाद हमने बंद करवा दिया इसको। सर, ऐसी क्या वजह रही जो इस तरीके के जो है ये सिरप ना देकर डेफ्रो है वो लगातार जो है PHC हो CHC हो लेवल पे बच्चों को दिए जा रहे हैं, जबकि बताया ये जाता है डॉक्टर्स के द्वारा कि भी आप जो है 2 साल से कम बच्चों को ये सिरप ना दीजिए। उसके बावजूद देखिए, ये तो अब कहना बड़ा मुश्किल है कि कौन सी कंडीशन में कब दिया है। हो सकता है कि वो सिरप जो दिया गया वो बड़े आदमी के लिए दिया होगा, बड़े बच्चे के लिए दिया होगा और उसको घर वालों ने छोटे बच्चे के लिए इस्तेमाल कर लिया हो, एक ये संभावना रहती है। दूसरा, ये जो डेक्सामेथासोन है यूज़ तो हो ही रहा था, पहले भी यूज़ हो रहा था, कभी इशू आया नहीं। तो अभी जो 10-15 दिन से जो चल रहा है, मैटर चल रहा है जिसमें ऐसा हुआ है, तो इसमें अब ये तो सोचना होगा कि इसमें क्या वजह हो सकती है, इसके बारे में कहना मुश्किल है। बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि अब जो है डेफ्रो की बजाय ये आप देख सकते हैं तस्वीरों के अंदर, ये बच्चों को जो है सिरप है खांसी का दिया जा रहा है, जिसके अलग अलग जो कह सकते हैं कि इसके जो सॉल्ट्स होते हैं वो इसके अंदर बताए गए हैं। दूसरा, अगर मैं बात करूं तो ये सिरप है जो मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के तहत है, वो दिया जाता है। और इसके साथ ही आप देखिए कि इसमें पूरी कंपनी का भी नाम दिया हुआ है, बैच नंबर दिया हुआ है और इसके अंदर जिस तरीके से कितना ml है, ये सारी चीज़ें हैं वो इस सिरप के अंदर लिखी गई हैं। लेकिन एक तीसरा और है, आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि ये छोटा जो है आप 30 ml का देख रहे हैं, बच्चों के लिए जो है ये जो सिरप है ये मुख्यमंत्री दवा योजना के तहत जो निःशुल्क दवा दी जाती है उसके तहत जो है ये फ्री में जो है दिया जाता है। और अब लगातार जिस तरीके से डेफ्रो को लेकर या फिर जो सिरप दिया जा रहा था खांसी के दरमियान बच्चों को, उसको लेकर जो है सवाल उठते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसी को लेकर जो है चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीमसर है वो जोधपुर के सर्किट हाउस में जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और जिसके अंदर मीडिया और जो एनडीटीवी के द्वारा जो लगातार आम जनता के सवाल जो एनडीटीवी उठा रहा था उनके सवालों के जवाब है वो चिकित्सा मंत्री देते हुए दिखाई देंगे। जयपुर से सहयोगी जसराज के साथ वीरेंद्र सिंह शेखावत, एनडीटीवी। है और ग्राउंड जीरो पर जाकर के हमने ये दवाइयों को भी देखा है कि अब उसके रिप्लेसमेंट में कौन सी वैकल्पिक दवाइयां इस योजना के तहत मिल रही हैं। अब जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं। हमारे जयपुर से सहयोगी शशि मोहन शर्मा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जरा उनका रुख कर लेते हैं। शशि से जरा जानते हैं। शशि, थोड़ा सा बताइए इसके बारे में। अब देखिए, 2 स्टेटमेंट भी हमने दिखाए और ये दवा पर बैन के बाद अभी जो सेंटर्स हैं वहां पर किस तरीके से कौन सी दवा मिल रही है वो सभी चीजें हमने अपने दर्शकों को दिखाई हैं। लेकिन जरा सबसे पहले उस पर एक रिएक्शन कि पहले स्वास्थ्य मंत्री का जो स्टेटमेंट आता है, क्लीन चिट मिल जाती है, ड्रग कंट्रोलर की तरफ से भी इसको क्लीन चिट दी जाती है। वहीं पूर्व मंत्री राजेंद्र राठौर इसको लेकर अभी भी सवाल उठा रहे हैं कि सिस्टम में कहीं तो कोई गड़बड़ी है।
देखिए, राजेंद्र राठौड़ का सवाल उठाना अपनी जगह है। उनका ये कहना है कि अगर कफ सिरप को क्लीन चिट दे दी गई है तो क्या केवल इस क्लीन चिट से काम चल जाएगा। और चिकित्सा मंत्री चूंकि राज में है, सरकार में है, इसलिए जवाबदेही उनकी भी बनती है। लिहाजा वो अभी पिछले कुछ दिनों से अपनी माताजी के निधन के बाद ज़्यादातर समय खींवसर में दे रहे हैं। उनको वही पता है जो अधिकारियों की टीम ने बताया है, और अधिकारियों ने उनको ये बताया कि किसी भी बच्चे की मौत इस कफ सिरप से नहीं हुई है। क्या ये दावे से कहा जा सकता है? क्योंकि एक भी बच्चे का पोस्टमार्टम तो हुआ ही नहीं है, और अगर पोस्टमार्टम नहीं हुआ है तो मौत के कारण का पता ही नहीं चल सकता है आपको। नंबर 2, ये कहा जा रहा है कि किसी भी बच्चे की प्रेस्क्रिप्शन पर डेक्स्ट्रोमेथोर्फिन सिरप नहीं लिखा गया। ये बात सही है, लेकिन डेक्स्ट्रोमेथोर्फिन के अलावा सिरप कौन कौन से दूसरे उपलब्ध हैं? आपके डॉक्टर्स क्या केवल कफ सिरप लिख के दे रहे हैं, फिर फार्मासिस्ट उसको डेक्स्ट्रोमेथोर्फिन पकड़ा दे रहे हैं? क्या आपने फार्मासिस्ट को इस बात के लिए ताकीद कर रखा है कि अगर जब तक दवा का प्रॉपर नाम नहीं लिखा है प्रेस्क्रिप्शन पर तब तक आपको दवा नहीं देनी है? फिर अगर ऐसी चीज़ें होंगी तो परिजन परेशान होंगे, फिर निःशुल्क चिकित्सा योजना पर फिर से, दवा योजना पर फिर से सवाल उठेंगे, और ये कहा जाएगा डॉक्टर दवा का नाम नहीं लिखते हैं। डॉक्टर अगर ये लिख देंगे पेट दर्द की दवा है, फार्मासिस्ट की जो इच्छा होगी वो दवा देगा। डॉक्टर लिख देंगे किसी पेशेंट के लिए कैंसर की दवा देनी है और फार्मासिस्ट की जो इच्छा होगी वो दवा देगा, तो डॉक्टर की ज़रूरत नहीं रह जाएगी। इसलिए डॉक्टर को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। लेकिन चिकित्सा विभाग ये कह रहा है कि 2021 की जो गाइडलाइन DGHS, डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ यानी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी की गई थी कि डेक्स्ट्रोमेथोर्फिन 4 साल से कम उम्र के बच्चों को नहीं देनी है, उसी तरह की गाइडलाइन राजस्थान में भी जारी कर दी गई है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये गाइडलाइन जारी कब की गई है? क्या बच्चों की मौत से पहले ये गाइडलाइन जारी कर दी गई थी, या बच्चों की मौत हुई, इतना बड़ा इशू हुआ, NDTV राजस्थान ने प्रदेश की जनता की बात रखी, उसके बाद इस मुद्दे को समझते हुए फिर गाइडलाइन जारी की गई? दरअसल 4 दिन पहले हमारी बात हुई थी डॉक्टर रवि प्रकाश शर्मा, जो डायरेक्टर पब्लिक हेल्थ की जिम्मेदारी देखते हैं, जो चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की एक तरीके से अम्ब्रेला सिस्टम में बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है। उनसे जब हमने पूछा कि क्या डेक्स्ट्रोमेथोर्फिन 4 साल से कम उम्र के बच्चों को नहीं लिखे जाने के निर्देश आपने दे रखे, तो उनका कहना था कि उनकी जानकारी में ये मामला नहीं है कि ऐसे निर्देश दिए गए हैं या नहीं दिए गए। वो छुट्टी पर थे और उन्होंने कहा कि वो छुट्टी से लौट करके ही बता पाएंगे। डॉक्टर जायसवाल, जो मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना MNDY के नोडल अधिकारी हैं, उनसे हमारी बातचीत हुई। उन्होंने कहा जो EDL की लिस्ट है यानी एसेंशियल ड्रग्स की लिस्ट है, उस लिस्ट के हिसाब से ही डॉक्टर्स को दवा देने के निर्देश हैं। अब उस EDL में ये दवा शामिल है या नहीं है, इसके बारे में उनको जानकारी में नहीं था। क्वालिटी कंट्रोल के जो RS अधिकारी हैं, जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर क्वालिटी कंट्रोल है RMSCL में, जब हमने उनसे पूछा तो उनका ये कहना था कि हालांकि वो कुछ दिन पहले ही आए, लेकिन इस नाते वो इस जवाबदेही से नहीं बच रहे। RMSCL ने खुद ने इस इशू को टेकअप किया है, ओन करते हुए इस इशू को RMSCL आगे आया है और उन्होंने सभी सैंपल रोक दिए हैं। सभी बैचेस की जांच कराई जाएगी, जैसा हमने कल बताया था कि जो 6 बैच हैं अलग अलग वो भेजे गए। भाई ड्रग कंट्रोलर की तरफ से तो क्लीन चिट दे दी गई, दवा की जांच जब की गई, दूसरी तरफ 3 सदस्यीय टीम जो अलग से जांच कर रही है इस मामले को लेकर, उसकी रिपोर्ट का क्या है? देखिए, जो 3 सदस्यों की कमेटी जांच कर रही है वो विस्तृत जांच करेगी। वो जांच करेगी कि इस दवा में कोई गड़बड़ है या नहीं। तो जैसा लैब रिपोर्ट से आ गया है दवा में कोई गड़बड़ नहीं है, उसकी रिपोर्ट का एक आधार ये होगा। वो जांच करेगी कि डेक्स्ट्रोमेथोर्फिन लिखी गई या नहीं लिखी गई। उसकी तकरीबन बातें सामने आ चुकी हैं कि किसी भी पेशेंट को डेक्स्ट्रोमेथोर्फिन नहीं लिखी गई, केवल कफ सिरप लिखा गया है। लेकिन फिर सवाल ये आता है कि ओपन मार्केट में डेक्स्ट्रोमेथोर्फिन उपलब्ध नहीं है, यानी अगर आपको सरकारी सप्लाई से लेनी है दवा तभी मिल सकेगी। तो आप गए तो हैं पेशेंट के परिजन और किसी डिस्पेंसरी से या किसी यूनिट से जो सरकारी सप्लाई करती है, तो वहां से दवा लेकर आए। कहीं तो लूपहोल है, क्योंकि वो दवा तो लोगों के पास पहुंची है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शशि इस पर जानकारी देने के लिए।